जब मैं बाजार से घर लौट आ रही थी तो मैंने देखा कि मेरे पति और मेरी छोटी बहन समीरा एक होटल से बाहर आ रहे हैं। उन्हें एक साथ देखकर जब मैं उन्हें एक मुस्कान के साथ बुलाने जा रही थी, मैंने अचानक सोचा वे इस होटल में क्या कर रहे हैं। होटल मेरा पूर्व परिचित है। इस होटल की खोज सबसे पहले मुझे मेरे पति रोहित ने दी थी। यूनिवर्सिटी में रहते हुए हमने शादी कर ली। फिर हम इस होटल में आते और कुछ समय अकेले बिताते। लेकिन इतने सालों बाद रोहित मेरी छोटी बहन के साथ इस होटल में था। एक पल में मेरी मुस्कान बदल गई। मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं इस समय रिक्शा से गिर जाऊंगी। रिक्शा वाले ने कई बार मेरी तरफ देखा और कहा, आपको कोई समस्या है? लेकिन मैंने जवाब नहीं दिया। मैं दंग रह गई और बस बैठी थी। रोहित रात करीब 8 बजे घर आया और कॉलिंग बेल बजाई। मैंने दरवाजा खोला, मुस्कुराई और रोहित के और हाथ बढ़ाया और कहा, दे दो। रोहित ने जेब में हाथ डाला और हैरानी से मेरी तरफ देखा और कहा, पूजा, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। आज तुम्हारे लिए फूल लाना भूल गया। असल में ऑफिस के काम का इतना प्रेशर था कि सांस लेने का समय नहीं था। मैंने हंसते हुए रोहित से कहा, तुम ऐसा क्यों कह रहे हो? गलती तो हो ही सकती है। चलो तुम फ्रेश हो जाओ, मैं टेबल पर खाना रख रही हूँ। कढ़ी को ओवन में गर्म करके मैं रोहित के बारे में सोचने लगी। आज मेरे पारिवारिक जीवन में पहली बार है कि मैं रोहित से मिली, लेकिन उसने मुझे कोई फूल नहीं दिया। एक बार ऑफिस में कुछ समस्या थी। रात के 1 बज रहे थे। जब वो घर आया, उस रात कोई फूल की दुकान नहीं खुली थी। इसके बाद रोहित बिना दरवाजे की घंटी बजाए सीधे छत पर चला गया। वह छत से एक कद्दू का फूल लाया और मुझे सौंप दिया और कहा, पूजा, मैं अब भी तुम्हें पहले दिन की तरह प्यार करता हूँ। आज सुबह जो आदमी मेरे बहुत करीब लग रहा था, वह अब मुझे बहुत अपरिचित लग रहा है। अचानक मैंने देखा कि रोहित गीले शरीर के साथ रसोई में दौड़ा हुआ आया। मैंने रोहित की ओर देखा और कहा, क्या हुआ? रोहित ने हैरानी से मेरी तरफ देखा और कहा, तुम्हें समझ नहीं आया क्या हुआ? मैं वॉशरूम से जलती हुई गंध सूंघता हुआ आया और तुम्हें रसोई में भी समझ नहीं आया? रोहित की बात सुनकर मैंने जब चूल्हे की तरफ देखा तो पूरी सब्जी जल गई थी। फिर मैंने रोहित से कहा, तुम नहा लो, मैं एक और करी गरम करती हूँ। रोहित मेरे बगल में सो रहा है, लेकिन मैं सो नहीं सकती। मेरी आंखों में आंसू थे। अचानक रोहित का फोन आया। मैंने फोन की स्क्रीन की ओर देखा और देखा कि मेरी छोटी बहन समीरा का नंबर चमक रहा है। मैं आंखें बंद करके लेट गई। रोहित उठा, साथ में फोन लिया और चुपके से दूसरे कमरे में चला गया और मेरा तकिया आंसुओं से भीग रहा था। अगली दोपहर मेरी बचपन की दोस्त मलिहा ने मुझे फोन किया। न चाहते हुए भी मैंने कॉल रिसीव किया और हेलो कहा। मलिहा दूसरी तरफ से मुस्कुराई और बोली, गर्लफ्रेंड, आज एक मजेदार बात हुई रे। मैं खाना खाने के लिए रेस्टोरेंट में गई। अचानक मैंने तुम्हारे पति को देखा, एक लड़की के साथ रेस्टोरेंट में बैठा था। मुझे लगा कि तुम लड़की हो। मैंने शरारत से उसके बाल खींचे। बाद में मैंने देखा कि ये तुम नहीं थी, ये तुम्हारी छोटी बहन थी। मुझे ऐसा बचपना करने में शर्म आ रही थी, इसीलिए मैं बिना खाए ही रेस्टोरेंट से चली गई। तब मैंने खुद को संभाल के मलिहा से कहा, दरअसल समीरा को दिल्ली यूनिवर्सिटी में मौका मिला था, इसीलिए उन्होंने अपने जीजा से ट्रीट मांगी। मेरी तबीयत थोड़ी खराब लग रही थी, इसीलिए मैं उनके साथ नहीं गई। यूनिवर्सिटी में चांस मिला है, ये तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन मैंने कांपते हुए स्वर में कहा, लेकिन क्या? मलिहा ने कहा, असल में समीरा को देखकर लगा कि वो रो रही थी और तुम्हारे पति उसको कुछ समझाने की कोशिश कर रहे थे। मैंने हंसते हुए कहा, अरे रोहित ने शरारत से समीरा को कहा होगा कि उसे दिल्ली यूनिवर्सिटी में एडमिट नहीं करेंगे, उसे नजदीकी कॉलेज में ही दाखिला कराया जाएगा। शायद इसीलिए समीरा गुस्से में रो पड़ी। मैंने मलिहा को बिना कुछ बताए फोन छोड़ दिया। फिलहाल मुझे नहीं पता था कि क्या करना है। मैं इसके बारे में किसी से कुछ नहीं कह सकती और मैं इसे सहन भी नहीं कर सकती। कई दिनों तक खुद से लड़ने के बाद जब मैंने फैसला किया तो मुझे एहसास हुआ कि मैं गर्भवती हूँ। फिर भी मैं डॉक्टर के पास पक्का करने गई। डॉक्टर के कक्ष के सामने प्रतीक्षा करते हुए मैंने अचानक देखा कि समीरा और रोहित डॉक्टर के कक्ष से बाहर आ रहे हैं। उन्होंने मुझे नहीं देखा,
रोहित समीरा को कुछ समझा रहा था और समीरा सर झुकाकर आंसू बहा रही थी। जब वे चले गए तो मैं डॉक्टर के कक्ष में गई और डॉक्टर से कहा, मैडम कुछ देर पहले एक लड़का और एक लड़की आए, वे किस लिए आए थे? तब डॉक्टर ने कहा, लड़की को पीरियड्स नहीं हो रहे थे, वे सोच रहे थे कि वो प्रेग्नेंट है, इसीलिए आए थे। ये सुनकर मेरा पूरा शरीर कांपने लगा। मैंने अपने आप को नियंत्रित किया और डॉक्टर से कहा, क्या लड़की गर्भवती है? डॉक्टर ने हंसते हुए कहा, अरे नहीं। मैं बिना कुछ कहे ही चेम्बर से बाहर आ गई। मैंने घर आकर रोहित को घर पर देखा। रोहित ने गुस्से से मेरी ओर देखा और कहा, तुम्हारी समस्या क्या है? मैंने तुम्हें कितनी बार फोन किया है, तुम फोन क्यों नहीं उठा रही हो? मेरी हालत खराब हो रही थी, इसलिए सोचा कि मैंने हंसकर रोहित को देखा और कहा, बहुत खूब, आप मेरे बारे में परवाह करते हैं? मतलब? मेरा मतलब कुछ भी नहीं है, बस सुनते रहो। मैं तुम्हारे मुंह पर थूकना चाहती हूँ, लेकिन मैं नहीं करूँगी। क्या तुम ठीक हो? क्या बात कर रही हो? मैं चिल्लाई और कहा, मेरा सिर ठीक है, लेकिन तुम्हारा सिर ठीक नहीं है। अगर आपका दिमाग सही होता तो आप मेरी छोटी बहन के साथ ऐसा नहीं करते। मान लिया मैं तुम्हें पसंद नहीं आती, दुनिया में क्या कमी थी लड़कियों की? तुम दूसरे लड़की के पास चले जाते, मैं अपने आप ही तुम्हारी जिंदगी से दूर हो जाती, लेकिन तुम मेरी अपनी छोटी बहन के पास चले गए। अरे मेरी बहन तुम्हें भाई कहती थी और तुमने उसे अपने हवस का शिकार बनाया। मेरी बात सुनकर रोहित सिर झुकाकर चुपचाप खड़ा हो गया। मैं बिना कुछ कहे घर से निकल गई। रात को 11:40 हो रहे थे। समीरा मेरे कमरे में आई और मुझे कहा, अप्पू क्या तुम सो रहे हो? मैं अपनी आंखों से आंसू पोंछते हुए कहा, तुम मेरे नजरों के सामने से चली जाओ, मैं तुम्हारा चेहरा नहीं देखना चाहती। समीरा ने कुछ नहीं कहा और चुपचाप मेरे पैरों पर आकर बैठ गई। मैंने गुस्से में समीरा से कहा, तुम मेरे सामने क्या कर रही हो? नहीं तो मैं तुम्हें बिस्तर से लात मारकर गिरा दूंगी। समीरा ने मेरे टांगों को गले से लगा लिया और रोते हुए बोली, मुझसे गलती हो गई, आप मुझे क्षमा करें। अगर तुमने मुझे माफ नहीं किया तो मैं मर जाऊंगी। फिर मैंने समीरा के गाल पे थप्पड़ मारा और कहा, तुम क्यों मर रही हो? उसने तुम्हारे साथ ऐसा किया है ना, तो वो मर जाएगा। मैं रोहित को कभी नहीं छोड़ूंगी। समीरा ने मेरे पैर छोड़े और आंसू पोंछते हुए कहा, रोहित भैया ने क्या किया? आपका क्या मतलब है? उसने तुम्हारे साथ इतना गलत किया है और उसने मुझे धोखा दिया है। अरे रोहित भाई ने मेरे साथ गलत किया? अगर रोहित भाई मेरे साथ नहीं होते तो मैं मर जाती। होटल में दीपक के साथ जब मैं पकड़ी गई तो रोहित भाई ने ही मुझे वहाँ से छुड़ाया। गलती से दीपक का मेरे साथ शारीरिक संबंध हुआ, इसीलिए मुझे इस बात की चिंता रहती थी कि क्या मैं गर्भवती हो जाऊंगी। मेरे डर को दूर करने के लिए मुझे रोहित भाई ने डॉक्टर के पास ले गए। कुछ दिन पहले मुझे साथ लेकर रेस्टोरेंट में बैठकर रोहित भाई ने दीपक के माता पिता से बात की। उन्होंने कहा कि वे शादी का प्रस्ताव भेजेंगे। मैंने फिर से समीरा के गाल पे थप्पड़ मारा और कहा, तुमने मुझे ये पहले क्यों नहीं बताया? समीरा ने उसके गाल पर हाथ रखा और कहा, दरअसल बहन मैं डर गई थी, इसलिए मैंने पहले रोहित भाई से कहा। रोहित भाई ने फिर मुझसे कहा कि मैं किसी से कुछ न कहूँ, वे सारी व्यवस्था करेंगे और धीरे धीरे सबको बताएंगे। आज तुझे गुस्से में घर आते हुए देखा तो मैं समझी कि रोहित भाई ने शायद तुझे सब कुछ बता दिया होगा, इसीलिए मैं माफी मांगने आई थी। मैंने समीरा को कहा, तुम अभी मेरे सामने हो और तुम गधी हो और तुम्हारा भाई रोहित बकरी है, और इस समय तुम्हारी सजा ये है कि तुम अपने रोहित भाई के लिए खिचड़ी पकाओगी। मतलब मैं इतनी रात देर से खाना बनाऊंगी? वही करो जो मैं तुमसे कह रही हूँ। समीरा के जाने के बाद मैंने रोहित को फोन किया। जैसे ही रोहित ने फोन रिसीव किया और हेलो कहा, मैंने उससे कहा, तुम अभी घर आ रहे हो? रोहित ने शांति से कहा, क्यों, मेरे मुंह पर थूकने के लिए? ये सुनकर मैंने रोते हुए कहा, तुम्हारे मुंह पर थूकने के लिए नहीं, मेरे गाल पर चूमने, और जब तुम आओगे तब मेरे लिए अचार लाना, मुझे अचार खाना है। रोहित ने आश्चर्य से कहा, इतनी रात को अचार क्यों खाना चाहती हो? फिर मैंने गुस्से से चिल्लाया, तुम इतने मूर्ख क्यों हो? लड़कियां कब अचार खाना चाहती है? तो मैंने तुरंत फोन काट दिया और बालकनी पर खड़ी हो गई और रोहित के आने का इंतजार करने लगी।